पैसे को चाहे जैसे मरोड़ कर रखिए, उसकी कीमत नहीं घटती। उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी वैसा ही बनाइए ताकि जीवन के सफ़र में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपके व्यक्तित्व को न प्रभावित कर सके। अपने मानक तय करिए और उनके हिसाब से खुद को ढालिए या ढल जाइए और संघर्ष करते रहिए। अतः कहना चाहूँगा, जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है न अधिक सोचना, न किसी होड़ में पड़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना, न ही कोई चिंता करना। केवल ईश्वर का स्मरण और विश्वास रखना कि सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका सुदृढ़ विश्वास ही सब पूर्ण करता है। अविश्वास सब समस्याओं का मूल कारण है। गलती करना एक बात है और स्वीकार न करना बिल्कुल दूसरी बात है। वहीं गलतियां माफ की जा सकती हैं। जो गलतियां आमतौर पर दिमाग की निम्न या गलत सोच और शिक्षा के अभाव या अनजाने में होती हैं, लेकिन लोग आसानी से दिल की गलतियों को, गलत या बुरे इरादों को, पहली गलती के घिनौने न्यायोचित आवरण को माफ नहीं कर पाते। इसलिए सोच समझकर किए हुए पाप, कुकर्म, किसी का उपहास या अनिष्ट करना अक्षम्य अपराध है। भगवान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको मन पर, विचारों पर, विकारों पर लगाए हुए अनेक पर्दों को दूर करने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। जो भगवान को आपसे छुपा कर रखते हैं, पर्दे हटेंगे तो दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, ईश्वर की कृपा होगी। इंसान अपने कई राज, अपनी गलतियां, अपनी पराजय हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु वह भूल जाता है कि ये सभी छुपते नहीं हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई पहले से ही जानता है। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने से अक्सर हार का ही सामना करना पड़ता है। जो छुपाना पड़े वो करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे दर्द जिनसे हम अक्सर निपटते हैं, वे केवल असमय, अधिक चिंता और बेमतलब के विचारों के कारण होते हैं। सकारात्मक, सही दिशा में सही नापतोल और चिंतन से आप और अधिक उन्नति, शांति और संपन्नता और प्रेम के पात्र बनते हैं। जीवन की सभी गतिविधियां केवल विचारों के सही गलत चयन के अधीन है। जीवन की भाग दौड़ लगी थी, लगी रहेगी, परंतु शरीर को भी विश्राम चाहिए। दिमाग को भी स्वयं विश्राम और निष्ठा की जरूरत है। आपको स्वयं के लिए कुछ पलों की जरूरत होती है जिन पर सिर्फ आपका हक है। इन सब का, शरीर का, दिमाग का, मन का संतुलन ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। स्वमित विश्राम अनिवार्य है। इंसान के द्वारा किए हुए कार्य दिखाते हैं कि वह कैसा है या कौन है, ऊपर या नीचे, कहाँ पहुँचेगा। लेकिन इंसान के मुख से निकले हुए शब्द सिर्फ यह साबित करते हैं कि वह असल में कौन है, क्या है, कैसा है और किस हैसियत का है। शब्द हर पर्दा उठा देते हैं। इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खराब वस्तु है रुपए, परंतु ये इंसान को परखने, कोई इंसान कब, कहाँ, कितना गिर सकता है, रुपया होने और न होने की स्थिति में कैसा व्यवहार करता है, यह समझने का एक आसान और अविश्वसनीय माध्यम है। खुशी, दर्द, प्यार, नफरत, गुस्सा, भक्ति, दया, करुणा, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म और सर्वप्रथम ईश्वर, इन सब का कोई रूप,
रंग, वजन, आकार नहीं, केवल भावनाएं हैं जिनका पैमाना और प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। इनको मापने का कोई ढंग आज तक बना ही नहीं, इसलिए भावनाओं और वेदनाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। इनका पूर्ण वहन और व्यक्त कोई भी मनुष्य नहीं कर पाया। विश्वास बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। कट्टर धर्म के लोग भी जरा सा भी तकलीफ आने पर पीर, फकीर, मजार, तावीज या कहीं भी सिर झुका लेते हैं। क्षण क्षण बदलता, जुड़ता, टूटता विश्वास ईश्वर कृपा से विचित्र रह जाता है। जीवन में कभी कभी ये भी जरूरी है किसी प्रतिबद्धता को रद्द कर देना, किसी वादे को तोड़ देना, किसी की कॉल का उत्तर न देना, अपना कोई विचार बदल लेना, कभी बिल्कुल अकेले रहना, किसी दिन काम से छुट्टी लेना, कुछ भी नहीं करना, किसी को सुना देना या मन की भड़ास निकाल लेना, किसी को जीवन से जाने देना, किसी को भूल जाना, किसी बात का अफसोस न करना जीवन को आसान और असमंजस से बाहर निकाल देता है।